नर्सिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप जो है थंबनेल में देख ही चुके हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने वाला है हमारा पोजीशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ को बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पोजीशन है वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। जो पोजीशन जो है हम पेशेंट को इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे जो पेशेंट है उसे कंफर्टेबल फील हो। सेकंड नंबर पे डिफरेंट पोजीशन में हम डिफरेंट तरह की प्रोसीजर सर्जरी ये सब हम करते हैं जिससे कि जो पेशेंट है उसे अच्छे से कंफर्टेबल फील हो सके और अच्छे से जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी सर्जरी कर रहे हैं वो हो सके। देखिए, हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। हर एक डिफरेंट टाइप की पोजीशन में बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो यहाँ पे जो है पेशेंट को बहुत तरह की पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कुछ डिजीज़ में अलग तरह की पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, कुछ प्रोसीजर में अलग है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी सुपाइन पोजीशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की। देखिए, जो सुपाइन पोजीशन है इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। जो सुपाइन पोजीशन है उसे जो है हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो सुपाइन पोजीशन का अदर नेम क्या है, वो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सुपाइन पोजीशन को जो है आप फिगर में देखिए कि जो एक पेशेंट है वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है और इसके जो लेग है वो बिल्कुल एक्सटेंड है, यानी कि लेग भी उसके एक्सटेंड है, बिल्कुल सीधे है। और वो पेशेंट जो लेटा हुआ है वो अपनी बैक साइड पर लेटा हुआ है। तो ये है सुपाइन पोजीशन। अब देखिए, हम बात करते हैं जो सुपाइन पोजीशन है वो कहाँ पर यूज़ होती है। हम सुपाइन पोजीशन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। इसके यूज़ की बात की जाए तो देखिए, जो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं उसका मॉनिटर द वाइटल साइन। यदि हमें किसी भी पेशेंट का वाइटल साइन को मॉनिटर करना हो तो उसमें हम सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन। किसी भी पेशेंट का हेड टू टोए जो है हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। थर्ड, मेल कैथराइजेशन। यदि किसी भी मेल का कैथराइजेशन करना हो तो उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो मेल कैथराइजेशन है वो हम किस पोजीशन में करते हैं। मेल का करते हैं हम सुपाइन में, याद रखना है, मेल का सुपाइन में करते हैं और फीमेल का जो है हम वो अलग पोजीशन का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट में। यदि किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही हो तो हम उसे सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। सुपाइन पोजीशन का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है वो बेंट नहीं होना चाहिए। यदि पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी बेंट नहीं होना चाहिए तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट में भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करें अगर सुपाइन पोजीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि जो सुपाइन पोजीशन उसका अदर नेम क्या है। उसका अदर नेम है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वे बनेंगे हमारे यूजेस में से कि जो सुपाइन पोजीशन का यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो मॉनिटर द वाइटल साइन, फिजिकल एग्जामिनेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा मेल कैथराइजेशन। मेल कैथराइजेशन में सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट में भी हम सुपाइन पोजीशन का यूज। इसके बाद जो है हमारी पोजीशन आती है वो आती है हमारी रोज पोजीशन। देखिए, रोज पोजीशन में क्या होता है कि एक पेशेंट जो है वो स्ट्रेट लेटा हुआ होता है और हम उसके शोल्डर के नीचे अंडर द शोल्डर एक पिलो लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी पेशेंट के शोल्डर के नीचे पिलो लगाएंगे तो क्या होगा। खुद जो है आप इस पोजीशन को करके देखिए। देखिए, अगर आपको जितनी भी पोजीशन है अगर आपको वे सब याद रखनी है तो आप जो है साथ के साथ जो भी पोजीशन बताई जा रही है आप उनको खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के शोल्डर के नीचे हम पिलो लगा देंगे तो क्या होगा, जो उसकी नेक है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगी। आप जो है फिगर में देखिए, एक पेशेंट है वो स्ट्रेट लेटा हुआ है और उसके अंडर द शोल्डर पिलो लगा हुआ है और पिलो लगने के बाद जो उसकी नेक है वो हाइपर एक्सटेंड हो चुकी है। तो
तो ये है रोज पोजीशन। पेशेंट स्ट्रेट लेटा हुआ है, उसके अंडर दी शोल्डर पिलो लगा हुआ है, तो वो होगी रोज पोजीशन। अब हम बात करें रोज पोजीशन के यूज़ की, तो रोज पोजीशन का यूज़ जो है हम कहाँ पे करते हैं। तो देखिए पेशेंट के अंडर दी शोल्डर पिलो लगा हुआ है, तो उसकी जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंड हो चुकी है। हाइपर एक्सटेंड होने के बाद क्या होगा कि जो उसका नेक का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। तो जो नेक का एरिया वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम थायरोइडेक्टोमी, अगर पेशेंट हाइपर एक्सटेंड हो चुका है, उसकी नेक का एरिया क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो हम इजीली थायरोइडेक्टोमी कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट की थायरोइडेक्टोमी के लिए हम प्रोन पोजीशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद टोंसिलेक्टोमी, यदि किसी भी पेशेंट की हमें टोंसिलेक्टोमी करनी है किसी भी, तो उसके लिए हम रोज पोजीशन का यूज़ करेंगे। ट्रैकियोस्टमी, यदि किसी पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी करनी है तो हम रोज पोजीशन का यूज़ करेंगे। एडिनेक्टोमी, यदि किसी पेशेंट को एडिनेक्टोमी करनी है तो भी हम रोज पोजीशन का यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे रोज पोजीशन के यूसेस। देखिए मैं आपको सिंपल इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जितनी भी हमारी नेक से रिलेटेड सर्जरी होती है, प्रोसीजर होते हैं मोस्टली, जैसे थायरोइडेक्टोमी, टोंसिलेक्टोमी, ट्रैकियोस्टमी, एडिनेक्टोमी, ये सब हमारे रोज पोजीशन में किए जाते हैं। याद रखने वाली बात है कि नेक से रिलेटेड सर्जरी मोस्टली जो है वो थायरोइडेक्टोमी हुई, टोंसिलेक्टोमी हुई, ट्रैकियोस्टमी हुई, ये सब रोज पोजीशन में की जाती है। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में देखिए जो पेशेंट है वो सुपाइन होता है, बट जो उसकी नी है वे फ्लेक्शन होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में है विथ नी फ्लेक्शन, उसके नी जो है वे फ्लेक्शन में है। पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में है विद नी फ्लेक्शन। फिगर में जो है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब जो हम बात करें उसके यूज़ की, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं फीमेल कैथराइजेशन में। जो फीमेल का हम कैथराइजेशन करते हैं उसमें कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, उसमें करते हैं हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो मेल कैथराइजेशन करते हैं, मेल कैथराइजेशन की कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम सुपाइन पोजीशन में। और फीमेल का डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में। याद रखना है, हमें भूलना नहीं है, मेल का सुपाइन पोजीशन में, फीमेल का डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में। उसका जो सेकंड यूज़ है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का वो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। यदि हमें किसी भी पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन करेंगे। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है बट उसके जो है नी है वे फ्लैक्स कराने हैं, तो वो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होगी। उसके बाद जो है यूज़ की बात करें, उसके बाद है पेरिनियल केयर। यदि हमें किसी भी फीमेल को या मेल को पेरिनियल केयर देनी है तो हम जो है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं पेरिनियल केयर के टाइम। डोर्सल रिकम्बेंट या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना हो, एक यूज़ ये है कि इसका यदि किसी का वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, किसी फीमेल पेशेंट का वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। तो यूज़ में फीमेल कैथराइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, या फिर पेरिनियल केयर देनी हो या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो इन सब में हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन देखिए सुपाइन पोजीशन की बिल्कुल अपोजिट पोजीशन, यानी कि जो सुपाइन पोजीशन है उसकी अपोजिट पोजीशन है प्रोन। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट जो है स्ट्रेट लेटा हुआ होता है अपनी बैक साइड से, और उसका जो लेग है वे एक्सटेंड होते हैं। और प्रोन पोजीशन में देखिए जो पेशेंट है वो उसकी बिल्कुल अपोजिट है सुपाइन की। आप फिगर में देख सकते हैं पेशेंट जो है इस बार जो लाइंग है वो अपनी बैक साइड पर नहीं है, वो लाइंग है अपने स्टोमक पर, अपनी चेस्ट पर। प्रोन पोजीशन में पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमिन, पेशेंट जो है एब्डोमिन साइड से लाइंग हुआ है, तो ये जो है जस्ट अपोजिट है सुपाइन पोजीशन की। अब हम जो है प्रोन पोजीशन के यूज़ की बात करें तो देखिए इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। यदि किसी पेशेंट को बेड सोर हो रहे हो, प्रेशर सोर, तो हम जो है प्रोन पोजीशन का यूज़ करते हैं। बेड सोर वाले पेशेंट में कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम प्रोन पोजीशन।
और या फिर किसी पेशेंट की बैक सर्जरी करनी हो तो भी हम प्रोन पोजीशन का यूज़ करते हैं। यदि किसी पेशेंट को बेड सोर हो रहे हो तो प्रोन पोजीशन का यूज़ करेंगे। यदि किसी पेशेंट की बैक सर्जरी होनी हो तो कौन सी पोजीशन यूज़ करेंगे, वो करेंगे हम प्रोन पोजीशन। याद रखना है, प्रोन पोजीशन जस्ट अपोजिट होती है सुपाइन पोजीशन के। पेशेंट लाइंग होता है एब्डोमेन पे और यूज़ करते हैं बेड सोर में या फिर बैक सर्जरी में। तो ये थी हमारी प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वो है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन को जो है साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं। फिगर में देख सकते हैं आप कि जो पेशेंट है, पेशेंट लाइंग ऑन साइड लाइन पोजीशन। जो पेशेंट है वो साइड लाइन पोजीशन में है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। लेफ्ट वाली को लेफ्ट साइड पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं, राइट वाली को राइट लेटरल पोजीशन। तो चलिए हम पहले बात करते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन की। तो देखिए जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो क्यों दी जाती है, क्या इसका यूज़ है। फर्स्ट जो है एनीमा। यदि हमें किसी पेशेंट को एनीमा देना है तो हम जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ करते हैं हम सिग्मोइड स्कोपी के लिए। यदि किसी पेशेंट की सिग्मोइड स्कोपी करनी है तो हम जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। थर्ड रेक्टल टेम्परेचर। किसी पेशेंट का टेम्परेचर रेक्टल टेम्परेचर लेना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ करेंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं। दोस्तों मैंने जो है आपको अपनी पिछली वाइटल साइन की वीडियो में बताया था कि जो रेक्टल टेम्परेचर है वो जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन से लिया जाता है। अब हम बात करें अपनी राइट लेटरल पोजीशन की। तो देखिए जो राइट लेटरल पोजीशन का यूज़ है वो हम कहाँ पे करते हैं। जब कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और हमें जो है उसका सक्शनिंग करनी होती है, उसका सक्शन करना होता है, तो हम जो है राइट लेटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट का सक्शन करते हैं तो हम राइट लेटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम ओरल केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। यदि किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल केयर देनी हो तो हम राइट लेटरल पोजीशन का यूज़ करेंगे। तो ये थी हमारी लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना।